आखिर में एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद ही लिया। हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। एलॉन मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को पूरी तरह से खरीद लिया। क्या आप जानना चाहते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई? तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो में। एलॉन मस्क द्वारा ट्विटर का एक्विजिशन 14 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और 27 अक्टूबर 2022 तक समाप्त हो गया था। लेकिन एलॉन मस्क ने 31 जनवरी 2022 से ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे और अप्रैल 2022 तक उन्होंने 9% चेक के साथ ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स बन गए थे। ट्विटर एलॉन मस्क को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे एलॉन मस्क स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद एलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि इस ट्विटर डाइंग। पराग अग्रवाल, जो कि सीईओ थे ट्विटर के, वे चिंतित होकर एलॉन मस्क को टेक्स्ट करते हैं, Here we have offered you a seat of board of director। और यहाँ तुम ट्विटर के अगेंस्ट ही लिख रहे हो, वो भी ट्विटर का ही इस्तेमाल करके। रिस्पॉन्स एलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि वे ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। 11 अप्रैल 2022 एलॉन मस्क डिक्लेयर करते हैं कि ही वांट टू मेक ट्विटर अ प्राइवेट कंपनी और 14 अप्रैल 2022 को वो सबको चौंका कर रख देते हैं और अपना ऑफर अनाउंस करते हैं कि वे ट्विटर को $43 बिलियन में खरीदना चाहते हैं। इस खबर को सुनकर जैक डॉर्सी तो बड़े खुश होते हैं और एलॉन मस्क को अपना पूरा सपोर्ट कर देते हैं। परंतु पराग अग्रवाल के ट्वीट से एलॉन मस्क बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और ट्विटर के चीफ ऑफ बोर्ड टेलर को टेक्स्ट करते हैं कि फिक्सिंग ट्विटर बाय चैटिंग पराग अग्रवाल वोंट वर्क। 20 अप्रैल 2022 को ट्विटर को बाय करने के लिए एलॉन मस्क अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिक्लोज करते हैं, जैसे कि 7.1 बिलियन बैंक से लोन लिया जाएगा। मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंक लोन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। 6.25 बिलियन आएगा सबऑर्डिनेट डेब्ट से। 6 बिलियन एलॉन मस्क को पर्सनल लोन दिए जाएंगे। 20 बिलियन एलॉन मस्क के पास इक्विटी है, जिसे कि बेचकर टेस्ला के स्टॉक्स खरीद लिए जाएंगे। 7.1 बिलियन 19 अलग अलग इन्वेस्टर से लिए जाएंगे। 25 अक्टूबर 2022 को एलॉन मस्क के इस ऑफर को ट्विटर ने एक्सेप्ट कर लिया और एलॉन मस्क के सामने कुछ कंडीशंस रखे गए, जैसे कि आफ्टर 3 डेज मस्क के लॉयर्स ट्विटर को एक धमकी भरा ईमेल भेजते हैं कि वे इस डील को टर्मिनेट कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर ने उनको यूजर्स के डेटा देने से इनकार कर दिया। इन रिस्पॉन्स ट्विटर का जवाब आता है कि वे मस्क के साथ कॉर्पोरेट करेंगे और 8 जून को उन्होंने मस्क के यूजर्स के डेटा दे दिए। मस्क ने 16 जून को ट्विटर के एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी, पोटेंशियल ले ऑफ्स, रिमोट वर्क और कॉस्मिक नेचर ऑफ ट्विटर के ऊपर चर्चा की। 8 जुलाई को मस्क ने प्रपोज्ड एक्विजिशन को समाप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की। मस्क दावा करते हैं कि ट्विटर ने उनके स्पैमर्स अकाउंट डिमांड को पूरा न करते हुए और हाई रैंकिंग एम्प्लॉयज को डिसमिस करके डील के समझौते के कई हिस्सों का भौतिक उल्लंघन किया है। जवाब में टेलर ने मस्क के खिलाफ दिलवारे कोर्ट ऑफ चांसरी में कानूनी कार्रवाई की। इस खबर के बाद ट्विटर के स्टॉक्स में 7% की गिरावट देखने को मिली। ट्विटर ने 12 जुलाई को अपना मुकदमा शुरू किया और जज एमसी कॉर्निक ने फैसला सुनाया कि ट्रायल अक्टूबर में 5 दिनों तक चलेगा और ट्विटर से 10 अक्टूबर की डेट की मांग की जाएगी। 6 अगस्त को एक ट्वीट में एलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल को ट्विटर के स्पैम अकाउंट्स पर एक सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती दी, क्योंकि मस्क का मानना था कि ट्विटर के डेली एक्टिव यूजर्स में से 5% यूजर्स वे स्पैम। नेक्स्ट वीक एमसी कॉर्निक ने ट्विटर को दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया, जिसे मस्क की टीम ने 22 एम्प्लॉयज और 41 कस्टोडियंस के साथ अनुरोध किया था। मस्क के बढ़ते दबाव को फेस करते हुए ट्विटर ने अनाउंस किया कि वे अपने बाल यौन शोषण रोकने वाली स्वास्थ्य टीम को अपनी एंटी स्पैम अकाउंट टीम से मिलाएंगे। मस्क के बढ़ते दबाव को फेस करते हुए ट्विटर ने अनाउंस किया कि वे अपने बाल यौन शोषण रोकने वाली स्वास्थ्य टीम को अपने एंटी स्पैम टीम्स के साथ मिलाएंगे। एमसी कॉर्निक ने ट्विटर के सभी यूजर से संबंधित डेटा के लिए मस्क की टीम की बेतुकी डिमांड को खारिज कर दिया, लेकिन कंपनी को उन 9000 अकाउंट्स में से डेटा रेडी करने का आदेश दिया। मस्क ने 29 अगस्त को सैक के साथ मिलकर एक टर्मिनेशन लेटर दायर किया, जिसमें उन्होंने सबूत के रूप में जाटको के दावा का हवाला देते हुए ट्विटर ने उनके अनुरोध का उल्लंघन किया है। मस्क की टीम ने ट्विटर को तीसरा टर्मिनेशन लेटर भेजा। 13 सितंबर को जाटको ने सेनेट ड्यूरेशन कमेटी के समक्ष गवाही दी, जबकि ट्विटर के शेयरधारकों ने एक्विजिशन के पक्ष में मतदान किया। यह सब देखकर एलॉन मस्क को समझ में आ गया था कि उनके हाथ से यह केस निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने ट्विटर को एक प्राइवेट मैसेज सेंड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे ट्विटर को 39.6 बिलियन के डॉलर में खरीदना चाहते हैं, लेकिन ट्विटर ने उसे अस्वीकार कर दिया।